हर 10 साल में देश स्तर पर एक निर्णायक प्रक्रिया होती है। ना कोई मंच, ना कोई नारा, पर इसके फैसले हम सबकी जिंदगी को छू जाते हैं। इसे कहते हैं जनगणना। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है। इन्हीं आंकड़ों पर तय होता है कहाँ शिक्षा के केंद्र बनेंगे, कहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी और किन क्षेत्रों को कितनी प्राथमिकता मिलेगी। सरकार ही नहीं, समाज की संस्थाएं भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं और नीतियां बनाती हैं। सही आंकड़े, सही निर्णय। जैन समाज एक अनोखा समाज है। हजारों उपनाम, अलग अलग पंथ और परंपराएं, लेकिन जनगणना में धर्म एक ही कॉलम में दर्ज होता है। इसी विविधता के कारण कई बार पहचान स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हो पाती, ना इरादे से, बस जानकारी की कमी से। कुछ सार्वजनिक अध्ययनों जैसे इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज ने यह संकेत दिया है कि पिछली जनगणनाओं में जैन जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षा से कम दर्ज हुई। संभव है कि जानकारी की कमी और भ्रम के कारण वास्तविक संख्या पूरी तरीके से दर्ज ना हो पाई। इसीलिए इस बार जागरूक भागीदारी और भी जरूरी है। आने वाली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026, हाउस लिस्टिंग, जिसमें घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दर्ज होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027, जनसंख्या गणना, जिसमें लोगों की जानकारी दर्ज होगी, जैसे धर्म और भाषा। जो घर पहले चरण में दर्ज नहीं होते, वह घर दूसरे चरण में भी छूट सकते हैं। इसीलिए दोनों चरण उतने ही जरूरी हैं। इस बार एक नई सुविधा, डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन, जोड़ी गई है। यानी आप अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। ज्यादा सटीक और ज्यादा आसान। हमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस पूरी प्रक्रिया में शांत और जागरूक भागीदारी देनी और यह जानकारी अपने परिवार और समाज तक पहुंचानी है। लेट एवरी जैन काउंट एक स्वतंत्र जागरूकता पहल है। इससे कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो सार्वजनिक आंकड़ों, जनसांख्यिकी और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य किसी को निर्देश देना नहीं, बल्कि सही जानकारी सरल रूप से साझा करना है, ताकि हर जैन परिवार आत्मविश्वास के साथ भाग ले सके। यह पहल किसी एक पंथ की नहीं, किसी एक परंपरा की नहीं। यह पहल महावीर के वंशजों की पहचान की है। लेट एवरी जैन काउंट, हर जैन की सही गिनती।